नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। मेरठ 19 फरवरी मेरठ में रघुनंदन ज्वेलर्स के साथ हुई घटना के विरोध में मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मेरठ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जीतू सिंह नागपाल और पीड़ित सराफा व्यापारी सदर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्राधिकारी सीओ से मुलाकात कर घटना के संबंध में वार्ता की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी अपील की। बुलेन पर तन्मय अग्रवाल का रघुनंदन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का शोरूम है। बुधवार दोपहर रोड की रोड निवासी कारोबारी प्रवीण शर्मा शोरूम पर 1 करोड़ रुपया लेकर पहुंचे। उन्होंने फोन पर किसी से बातचीत के बाद वह रकम तन्मय अग्रवाल को दे दी। तन्मय अग्रवाल ने उतनी रकम की लगभग 650 ग्राम वजनी सोने की ज्वेलरी पैक कराकर वहां मौजूद एक शख्स को सौंप दी। वह शख्स उस ज्वेलरी को लेकर वहां से चलता बना। उस समय बाजार में हड़कंप मच गया कि जब पता चला कि कोई तीसरा व्यक्ति वह ज्वेलरी ले गया है। प्रवीण ने तन्मय से बात कर अपनी रकम मांगी तो तन्मय ने ज्वेलरी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। जीतू सिंह नागपाल ने मांग की पुलिस अधिकारी इसमें मामले में जांच। कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है तो कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आके कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ पसंद कर लो और बैंक में जो है पेमेंट कर दो। तो उन्होंने अपने एक आदमी भेज दिया। आदमी भेज के उसने जो है 600-650 ग्राम की ज्वेलरी पसंद कर ली। उसकी अमाउंट व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसकी ज्वेलरी करीब 99,85,000 के करीब का फाइनल हुआ। वो ज्वेलरी भी फेर दी, उसको बिल भी भेज दिया, वो सब उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा भी कैश तो नहीं चलने का, हमारे तो अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इस समय नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना। जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगवा लेंगे। ठीक है। इससे थोड़ी देर में फिर वो ये परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। उन्होंने कहा कृष्ण जी का मैसेज आ गया। उनका हाँ आ गया। उन्होंने रुपए ले आए, उन्होंने ले आओ। ये सब तन्मय से बात हो रही है। रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपए अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके और ऐसे उन्होंने अपने गोल्ड दे चुके थे, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी। तो कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है और मैं रुपए भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपए वापस करो। ये जगह है सर। ये कृष्णा जी जो है ये कौन है आप? मैं नहीं जानता। और बाबूजी जो पैसे लेकर आए थे कभी आपके यहाँ आते? ना वैसे नहीं आते। तो ये बात निकल के आ रही है कि भाई अमानत के तौर पर रखवाए गए थे 1 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो फोन पर उनसे बात हुई थी ना। अच्छा। ज्वेलरी क्योंकि नंबर 1 में पेमेंट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने कि फिलहाल अमानत के तौर पर ये रुपए रख लो, आप ज्वेलरी दे दो और जिस समय बिल बनेंगे उसमें फाइनल करेंगे। तो जितनी ज्वेलरी का बिल फाइनल होगा उतने रुपए का वो अकाउंट में कर देंगे, बाकी रुपए कैश मंगा लेंगे। अच्छा, जो आपको लगता है ना तो पैसे लेने वाले को आप जानते हैं जो लेके आया था 1 करोड़ रुपए, और ना ज्वेलरी खरीदने वाले को, सिर्फ फोन पर आ सकते हो? सिर्फ फोन पे बात। सिर्फ फोन पे बात। तो इसे आप ठगी मान रहे हैं क्या भाव? नहीं, अब देखिए ठगी तो उनके साथ हुई। उनको भाई जो रुपए लेकर के आए वो हमारे गले क्यों पड़ रहे हैं, ये ठगी है हमारे साथ। तहरीर तो उन्होंने अभी रख ली है, यही कही है जो आपसे कही है वही उसमें। अच्छा, उसमें कोई अलग से बात नहीं है। यही ठगी वाली बात बताइए अभी जो बता रहे हैं, फिर किससे हुई है थोड़ा सा? भाई ठगी इन दी सेंस हमारे साथ हुई है कि भी वो रुपए मांग रहे हैं, हम रुपए कैसे दे, उसके बदले में हमने ज्वेलरी दे दी जी। और अगर ज्वेलरी दे दी तो वो रुपए क्यों मांग रहे हैं जी, समझे ना। उनका कहना ये है कि हमारे पास ज्वेलरी पहुंच नहीं, जबकि ज्वेलरी उनके सामने उनके आदमी को दी गई है। भतीजों को ये है ठगी। कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है तो कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आके कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ पसंद कर लो और बैंक में जो है पेमेंट कर दो। तो उन्होंने अपने एक आदमी भेज दिया। आदमी भेज के उसने जो है 600-650 ग्राम की ज्वेलरी पसंद कर ली। उसकी अमाउंट व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसकी ज्वेलरी करीब 99,85,000 के करीब का फाइनल हुआ। वो ज्वेलरी भी फेर दी, उसको बिल भी भेज दिया, वो सब उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया।
उन्होंने कहा कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा भी कैश तो नहीं चलने का, हमारे तो अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इस समय नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना, जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगवा लेंगे। तो ठीक है। इससे थोड़ी देर में फिर वो ये परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। उन्होंने कहा कृष्ण जी का मैसेज आ गया। उनका हाँ आ गया। उन्होंने रुपए ले आए, उन्होंने ले आओ। ये सब तन में से बात हो रही है। तो रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपए अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तब तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके, और ऐसे ऐसे उन्होंने गोल्ड दे चुके थे आप, हैं गोल्ड दे चुके थे आप, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी? तो भी कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है और मैं रुपए भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपए वापस करो। ये जगह है। सर ये कृष्णा जी जो है ये कौन है आप? मैं नहीं जानता। और बाबूजी जो पैसे लेके आए थे कभी आपके यहाँ आते? ना वैसे नहीं आते। तो ये बात निकल के आ रही है कि भाई अमानत के तौर पर रखवाए गए थे 1 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो फोन पर उनसे बात हुई थी ना कि भाई ज्वेलरी क्योंकि नंबर 1 पे पेमेंट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमानत के तौर पे ये रुपए रख लो, आप ज्वेलरी दे दो, और जिस समय बिल बनेंगे उस समय फाइनल करेंगे। तो जितनी ज्वेलरी का बिल फाइनल होगा उतने रुपए का वो अकाउंट में कर देंगे, बाकी रुपए कैश मंगा अच्छा, लेंगे। जो आपको लगता है ना तो पैसे लेने वाले को आप जानते हैं जो लेके आया था 1 करोड़ रुपए, और ना ज्वेलरी खरीदने वाले को, सिर्फ फोन पर रहा सकते हो। सिर्फ फोन पे बात, हाँ। सिर्फ फोन पे बात। इसे आप ठगी मान रहे हैं क्या भाजी? नहीं, अब देखिए ठगी तो उनके साथ हुई। उनको भाई जो रुपए लेकर के आए वो हमारे गले क्यों पड़ रहे हैं, ये ठगी है हमारे साथ। आपने किसमें तहरीर तो दी है क्या? तहरीर तो उन्होंने अभी रख ली है, यही कही है जो आपसे कही है वही उसमें। अच्छा, उसमें कोई अलग से बात तो नहीं है, यही ये बात है। ठगी वाली बात बताइए अभी जो बता रहे हैं, फिर किससे हुई है थोड़ा सा? भाई ठगी इन दी सेंस हमारे साथ हुई है कि भी वो रुपए मांग रहे हैं, हम रुपए कैसे दे, जबकि उसके बदले में हमने ज्वेलरी दे दी जी। और अगर ज्वेलरी दे दी तो वो रुपए क्यों मांग रहे हैं जी, समझे ना। उनका कहना ये है कि हमारे पास ज्वेलरी पहुंच नहीं, जबकि ज्वेलरी उनके सामने उनके आदमी को दी गई है, और चीजों को ये है ठगी। तो मैं विनय जी से